खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। यूपी की ग्राम पंचायतों के प्रशासक बनाए गए प्रधानों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि ग्राम प्रधानों को कार्य कराने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। ये अनुमति किससे लेनी होगी और कार्य कराने के लिए क्या क्या उन्हें पापड़ बेलने पड़ेंगे, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, प्रधानों को जो है प्रशासक तो बना दिया गया है ग्राम पंचायतों में, लेकिन अगर उन्हें विकास कार्य कराने हैं तो उन्हें किससे अनुमति लेनी होगी? और सबसे बड़ी बात जो है, इसमें जो नए नियम लागू किए गए हैं वो कौन से नए नियम है सर? देखिए प्रांशु, इसी बात को लेकर हर कोई जानना चाह रहा था कि जितना अधिकार क्या प्रधानों को था उतना ही अधिकार प्रशासक बनने के बाद भी उन्हें मिलेगा। चूंकि जिस तरीके से एक तबका जो उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार अपने को बता रहा है और पूर्व जो जनप्रतिनिधि हैं गांव के, वो विरोध कर रहे थे कि प्रशासक प्रधानों को नियुक्त न किया जाए। दूसरी तरफ जो है एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया जाए, ये मांग कर रहे थे। जबकि प्रधान, चूंकि समय पर चुनाव नहीं हुए, प्रधान चाहते थे कि उन्हें ही प्रशासक बनाया जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ जब योगी सरकार ने प्रधानों को प्रशासक बनाया, तो ये कहीं न कहीं प्रशासक तो वो बन गए, लेकिन उनके अधिकार क्या क्या रहेंगे, इस बात को लेकर हर कोई जानना चाह रहा था और बहुत सारी बहस छिड़ी हुई थी। एक तरफ प्रशासक बनने के बाद जो भावी प्रत्याशी और पूर्व जनप्रतिनिधि थे, वो ये कह रहे थे कि इससे कहीं न कहीं उनके लिए मुसीबत खड़ी हुई है, चूंकि पक्षपात होगा और मनमानी करेंगे प्रशासक रहते हुए। तो दूसरी तरफ प्रशासक जो बनाए गए थे, क्या उन्हें वो अधिकार मिलेंगे, वो इस उम्मीद में थे। हालांकि वो योगी सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे थे। पिछले दिनों आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह द्वारा बाकायदा शुक्रिया अदा किया गया था और तमाम प्रधानों की ओर से बयान आए कि इस कदम का वो रिटर्न गिफ्ट देंगे योगी सरकार को। इस बीच हर किसी की नजर लगी हुई थी कि जो प्रधान प्रशासक बनाए गए हैं, अब उत्तर प्रदेश में 28,000 के करीब ग्राम पंचायतें हैं। अब जहां पर निधन हो चुका है प्रधानों का, जहां समितियां काम कर रही थी, उनके लिए भी पहले जान लें, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है कि वहां प्रशासक के तौर पर एडीओ ही नियुक्त होंगे। लेकिन जो प्रधान प्रशासक बनाए गए हैं, जिनकी संख्या हजारों में है, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए हो जाती है और गांव की सरकार में दिलचस्पी रखने वालों के लिए भी अहम हो जाती है कि प्रशासक बनाए गए प्रधानों के लिए नया नियम क्या है। तो नए नियम के तहत अब उन्हें डीएम से अनुमति लेनी होगी, यानी जो उन्हें काम कराने होंगे वो डीपीआरओ के माध्यम से जो है प्रधानों को जो है अनुमति लेनी होगी जिलाधिकारी से। तो पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों यानी निवर्तमान प्रधानों के अधिकारों व कर्तव्यों पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और उन दिशा निर्देशों के बारे में हम आपको बताते हैं कि प्रशासकों को केंद्र व राज्य सरकार की नई योजनाओं अथवा आयोग की संस्तुतियां जारी होने से संबंधित प्रस्ताव पर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। जिन ग्राम पंचायतों में पहले से प्रशासनिक समिति का गठन किया गया है अथवा प्रधान का पद पहले से रिक्त है, वहां सहायक विकास अधिकारी यानी एडीओ पंचायत प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। तो पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2026 के पश्चात चुनी गई नई पंचायतों की पहली बैठक अथवा अधिकतम 6 माह की अवधि जो पहले होगा, तब तक के लिए निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रशासक सामान्य रूटीन कार्य करेंगे,
यानी जो सामान्य है, रूटीन कार्य हैं, वही प्रशासक कर सकेंगे। नियुक्ति से पूर्व की तिथि से स्वीकृत दैनिक, निर्माणाधीन, मरम्मत कार्य के साथ ही जो कार्य पूरे हो गए हैं उनका भौतिक तथा तकनीकी मूल्यांकन कराते हुए भुगतान करा सकेंगे। किसी भी नए कार्य को करने से पहले प्रशासक जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से यानी डीपीआरओ के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी से स्वीकृति लेंगे। प्रशासक अपने स्तर से कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे, ये साफ तौर पर कहा गया है। ये जो प्रधान प्रशासक बनाए गए हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो उम्मीदवार थे भावी उनके लिए भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सब कुछ प्रशासकों को सौंप दिया है सरकार ने, तो प्रशासक का अधिकार कहाँ तक है और इस बारे में जो जारी हुआ है आदेश उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो कुल मिलाकर के उन्हें पूरा अधिकार उस तरीके से नहीं है जो सोचा जा रहा था या जो उम्मीद लगाए बैठे होंगे। हाथ जरूर बांध दिए गए हैं निश्चित तौर पर और ये हाथ बंधे रहेंगे और उनके ऊपर जिला पंचायत राज अधिकारी और साथ ही अगर बात करें जिलाधिकारी को बिठा दिया गया है। अब उनसे अनुमति लेनी होगी। तो ये प्रशासकों के लिए यानी प्रधानों के लिए आदेश जारी हुआ था। इस बारे में तमाम चर्चाएं हो रही थी, वो क्या कर सकेंगे प्रशासक, क्या नहीं कर सकेंगे, इसलिए ये स्थिति स्पष्ट करनी थी और गांव तक एक संदेश जाना था कि प्रशासक जरूर बनाए गए, रूटीन के वो काम करते रहेंगे, लेकिन नया कार्य कराने के लिए उन्हें डीपीआरओ के माध्यम से जिलाधिकारी से अनुमति लेनी अनिवार्य रहेगी। जी बिल्कुल। तो ग्राम प्रधान जो कि प्रशासक बनाए गए हैं ग्राम पंचायतों को के 26 मई 2026 को उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब वो प्रशासक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, यानी कि निवर्तमान प्रधान हो चुके हैं, लेकिन वो पहले जैसे निर्णय नहीं ले सकते, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। कहीं न कहीं जो है उनको बांध भी दिया गया है। अब उनको कोई भी अगर नया कार्य कराना होगा, चाहे निर्माण कार्य हो या कोई नई योजनाओं के कार्य हो, उन्हें डीपीआरओ के माध्यम से जो है डीएम से अनुमति लेनी होगी, तभी वो नया कार्य करा सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक अहम जानकारी और देते हैं। बड़ी जो है इसमें कंफ्यूजन था कि जिन ग्राम पंचायतों में प्रधान के पद रिक्त हैं या किसी प्रधान का निधन हो चुका है, वहां पर कौन प्रशासक होगा। तो इसके लिए भी आदेश जारी हुआ है कि वहां पर एडीओ पंचायत प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। तो ग्राम पंचायतों में प्रशासक बनाए जाने के बाद प्रधानों के जो अधिकार हैं वो सीमित कर दिए गए हैं और नए कार्य कराने के लिए उन्हें अब जिलाधिकारी से जो है परमिशन लेनी होगी। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।